नमस्कार, इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे डीसी शंट मोटर की विशेषताओं के बारे में। कल तक अपन ने डीसी शंट मोटर पढ़े थे अपन कल की वीडियो में, और आज अपन उससे आगे विशेषताओं के बारे में आज अपन बात करेंगे। और उसके बारे में जो स्पीड है, जो पूर्ण लोड स्पीड और जो है शून्य लोड स्पीड है, शून्य लोड और जो पूर्ण लोड है उसके ऊपर क्या होता है, इसके अंदर स्पीड कैसे बढ़ती है या घटती है, वो जो भी जितने भी डाउट होते हैं वो आज अपन इस क्लास के अंदर सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है उसको क्लिक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आप हमें जो हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही मिल सके। उसके बाद में वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट के द्वारा जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, और हमारे जो वीडियो हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर बात करते हैं शंट मोटर की विशेषताओं के बारे में। जो शंट मोटर है उसकी विशेषता है, उसके अंदर सबसे पहले आज अपन बात करेंगे गति लोड विशेषता है। जो गति लोड विशेषता है, गति लोड विशेषता, उसके बारे में आज अपन सबसे पहले बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर नॉर्मली इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर होता है क्या है कि जो लोड रहित अगर जो मोटर है, कल मैंने बताया था कि जो अपनी शंट मोटर है इसको अपन क्या कर सकते हैं, बिना लोड के भी अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अपने को है जो अपनी सीरीज मोटर थी उसकी तरह अपने को पहले उसको लोड है उससे जोड़ना पड़े। इसके अंदर अपन बिना लोड भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है इसकी विशेषता है कि जो इस अवस्था में अगर नो लोड है, अगर लोड रहित अवस्था है, इसके अंदर लोड नहीं कनेक्ट है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो यांत्रिक क्षति है उसकी पूर्ति के लिए जितना टॉर्क की आवश्यकता होती है, इसके अंदर होता क्या है कि उतना टॉर्क है वो जो उतना ही टॉर्क उसके अंदर उत्पन्न होता है जितना टॉर्क इसकी जो आवश्यकता होती है। इसके अंदर जो यांत्रिक हानियां हैं, घूमने के कारण जो हानियां होती हैं, वो है उसकी पूर्ति के लिए जो टॉर्क है उसकी आवश्यकता होती है, उतना ही टॉर्क इसके अंदर प्रयुक्त होता है। तो ये है इसकी एक विशेषता कि टॉर्क कितना है, जितना इसकी आवश्यकता होती है उतना ही टॉर्क इसके अंदर बच पाता है। हाँ, जितना इसको चाहिए, इसकी जो है यांत्रिक हानियां हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जितना टॉर्क चाहिए वो इसके अंदर उपयुक्त होता है। तो बात करते हैं इससे आगे गति लोड विशेषता की। सबसे पहले गति लोड विशेषता के अंदर होता क्या है कि लोड रहित अवस्था और पूर्ण लोड अवस्था, ये दो अवस्था हैं। एक तो है बिना लोड के और एक है लोड जोड़ने के बाद में। इसके अंदर क्या है कि जो गति के अंदर अंतर अगर बात करें, इसमें गति के अंदर अंतर कि पूर्ण लोड में और जो शून्य लोड है, नो लोड है, इस अवस्था के अंदर दोनों में जो गति है, जो अपनी शंट मोटर है इसकी जो गति है वो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अंतर होता है इनमें, उसके बारे में अपन बात करते हैं। लोड रहित अवस्था के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जब पूर्ण लोड अवस्था है, पूर्ण लोड अवस्था तक जो बहुत कम अंतर पैदा होता है, जो है स्टार्टिंग की जो शून्य लोड अवस्था है ये वाली, यहाँ पे अगर ग्राफ के द्वारा अपन समझें तो यहाँ पे ये ए है, ये ए, ये है। अगर बात करें लोड रहित अवस्था, लोड रहित, यहाँ पे ये कौन सी अवस्था है, ए है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे है, इस अवस्था को अपन क्या बोल रहे हैं, लोड रहित अवस्था है। और अगर बी, ये है नेक्स्ट पॉइंट है, बी है, ये है पूर्ण लोड अवस्था। अब आप यहाँ पे ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं कि इसके इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, लोड रहित और जो पूर्ण लोड अवस्था है, इन दोनों अवस्थाओं के बीच में जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है। अर्थात जो इसके अंदर जो अंतर पैदा होता है वो कितना, बहुत कम अंतर पैदा होता है। अर्थात जो अपनी ये मोटर है वो अगर लोड रहित अवस्था में अपन ने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद में फुल लोड पर अगर अपन ये गति करती है तो उसके अंदर जो गति के अंदर जो अंतर आता है वो बहुत ही कम अंतर आता है। तो ये है। उसके बाद में आगे बात करते हैं गति ज्ञात करना। अपन इसकी गति कैसे ज्ञात करें, तो इसकी गति को ज्ञात करने के लिए अपने को फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। गति n
यहाँ पे एन है, ये है गति, आरपीएम के अंदर होती है। ई बी है, इसकी बात करें तो ये है बैक ईएमएफ है, और बाकी है यहाँ पे फ्लक्स। जो फाई है वो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है। अगर अपन इस फॉर्मूले के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो V माइनस आई ए इंटू आर ए है, ये वाला ये किसका फॉर्मूला होता है, बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, V माइनस आई ए इंटू आर ए। तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं EB को। और नीचे अपन बात करें, यहाँ पे K1 है, ये है नियतांक है, यहाँ पे मोटर के अंदर जो नियतांक है वो है यहाँ पे, ये K1 है, ये है अपनी जो शंट मोटर है उसके अंदर क्या है, नियतांक है। और फाई अभी बताया कि जो फ्लक्स है। तो ये फॉर्मूला अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, N बराबर V माइनस आई ए है आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा जिसे अपन बोलते हैं, और आर ए है, ये है आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, और ये फाई फ्लक्स। और अगर अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे EB बट्टे में आ जाएगा K1 इंटू फाई, इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि EB बराबर क्या होता है, V माइनस आई ए इंटू आर ए, ये इसका EB बैक ईएमएफ है, उसका फॉर्मूला होता है। तो अपन इसकी जगह EB भी लिख सकते हैं, और नीचे ये कांस्टेंट है और इनटू में आ जाएगा फाई है, ये इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। अब अगर अपन बात करते हैं ग्राफ के अंदर, अपन चलते हैं, इसके अंदर गति कैसे कैसे बढ़ती है और लोड है कैसे बढ़ता है। तो जो लोड है यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं, तो जब शून्य लोड है अर्थात जो लोड रहित अवस्था है उसके अंदर अगर गति यहाँ पे अगर ए पॉइंट है, ये है यहाँ पे इसकी गति है। और जैसे जैसे लोड बढ़ता है, जैसे जैसे लोड बढ़ के फुल लोड की अवस्था में आ जाता है, तो इसकी जो गति है वो कुछ कम होती है, ज़्यादा कम नहीं होती, बहुत ही कम होती है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे बी है, इस पॉइंट पे ये आ जाती है, अर्थात जो गति है वो इसकी यहाँ तक आ जाती है। तो ये यहाँ पे कौन सी है, रेटेड स्पीड, यहाँ पे अपन ज्ञात कर सकते हैं। जो रेटेड स्पीड है वो यहाँ पे आती है, ये पॉइंट है रेटेड स्पीड है। तो ये है, और यहाँ पे जो एन है ये है गति स्पीड है, और ये IL है, ये है लोड करंट है। तो इस प्रकार से जो शून्य लोड की अवस्था या जो नो लोड की है, ये है यहाँ पे ए पॉइंट पे थी स्पीड, और उसके बाद जैसे ही पूर्ण लोड की अवस्था में आई तो ये यहाँ से गति कम होकर बहुत ही कम गति कम होती है। अभी अपन ने बताया था कि जो अवस्था है यांत्रिक अवस्था, ये वाला यहाँ पे जो है कि बहुत ही कम अंतर पैदा होता है, इस गति के अंदर जो अंतर होता है बहुत कम अंतर होता है, इनके अंदर जो है अंतर है वो बहुत ही कम होता है। तो ये स्पीड है, ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ ये वाली है, ये क्या है, पूर्ण लोड अवस्था है, इसके अंदर ये गति है, पूर्ण लोड अवस्था के ऊपर ये गति है। इसके से आगे अपन बात करते हैं V वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध, फाई तथा K जो नियतांक है यहाँ पे, उनका जो मान है वो लगभग क्या रहता है, डीसी शंट मोटर के अंदर इनका चारों का जो मान है वो क्या रहता है, लगभग स्थिर रहता है। किस किस का, एक तो वोल्टेज है, आर्मेचर प्रतिरोध है, और फाई फ्लक्स है, K है जो नियतांक, इन चारों का जो मान है वो लगभग स्थिर रहता है, किसके अंदर, डीसी शंट मोटर के अंदर। और अगर बात करें इसके आर्मेचर के अंदर जो धारा है, केवल जो धारा है आर्मेचर धारा ही क्या है, चर पद में होती है। उसके बाद में बात करेंगे कि लोड रहित अवस्था के अंदर, अगर लोड रहित अवस्था है उसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जो आर्मेचर करंट है, जो IA है आर्मेचर करंट है, उसका मान तो क्या होता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण इसकी जो गति है वो क्या होती है, N यहाँ पे क्या है, गति, ये जो गति है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें A है, यहाँ पे जो है IL जो लोड करंट है, इसके अंदर आर्मेचर करंट
क्योंकि लोड करंट का मान क्या है, इसके आगे बात करते हैं लोड रहित अवस्था के अंदर। लोड रहित अवस्था के अंदर आई ए आर्मेचर करंट है, इसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है, और बहुत कम होता है, और अगर इसका मान बहुत कम है तो ये जो गति है इसकी, वो जो आर्मेचर है उसकी जो गति है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। और अगर बात करें पूर्ण लोड की अवस्था के अंदर, जब पूर्ण लोड की अवस्था के अंदर होती है मोटर, तो इसकी जो गति है, इसके अंदर जो गति होती है वो जो लोड रहित अवस्था के अंदर जो गति थी, ये जो पूर्ण लोड अवस्था के अंदर जो गति है वो लोड रहित अवस्था के अंदर जो जितनी गति थी उसकी कितनी होती है, 95%, 95% तक होती है। किसकी, लोड रहित अवस्था के अंदर जितनी गति थी उसकी। कौन सी, पूर्ण लोड अवस्था के अंदर जो गति होगी वो जब लोड नहीं था, शून्य लोड था, तब 95, उसकी जो गति है उसकी 95 तक होती है। उसके बाद में बात करते हैं शंट मोटर है। अगर अपन प्रयोगात्मक तौर पर, अगर प्रयोगात्मक तौर पर अपन प्रयोग है उसके हिसाब से अगर अपन उसकी बात करते हैं कि प्रयोगात्मक तौर पर कि जो शंट मोटर है इसकी जो गति होती है ना वो स्थिर गति वाली होती है, या इसे अगर इसे अपन कह सकते हैं कि जो शंट मोटर है वो क्या होती है, स्थिर गति वाली मोटर होती है। तो ये थी गति की विशेषता, गति लोड विशेषता किसकी, शंट मोटर की। उसके बाद में आगे विशेषता है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।